मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। देखो एक कंस जो है शरीर को ही आत्मा माने बैठा हुआ है कि यही मेरी आत्मा है, इसे न नष्ट होने पावे, चाहे कुछ सब कुछ चला जाए। देहाभिमान है ना ये, इसलिए देह के धर्मों को समझा रहे हैं वसुदेव जी महाराज। देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगो वसः और देहांतरम मनोप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। भैया वसुदेव जी समझा रहे हैं, कंस इतने अच्छे कुल खानदान में आपका जन्म हुआ है, देखो ये जो शरीर मिला है, ये शरीर अपने अपने कर्म के अनुसार मिला हुआ है। और सुनो, कहा कि स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम मनोरथे नाभिनिविष्ट चेतनः दृष्टश्रुताभ्याम मनुषानुचिन्तयन् अप्रपद्यते तत्किमपि है स्मृतिः। देखो कंस, ये जो स्वप्न के जैसा देख रहे हो, संसार भी एक स्वप्न बना हुआ है और शरीर को आप आत्मा माने हो। जानते हो मृत्यु जब होती है तो मृत्यु के पहले ये जीवात्मा कहाँ जाना है उसका शरीर उसको पहले रच दिया जाता है। बहुत समझाए, यहां तक समझाए कि जैसे जोंक एक किनारे पकड़ करके तब फिर दूसरा वाला छोड़ता है। फिर समझाए जैसे आदमी चलता है तो दाहिना पैर जब जमा लेता है तब बायां पैर उठाता है, और बायां पैर जब जम जाता है तब दूसरा पैर उठाता है। ऐसे जीव जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है उसके पहले वो शरीर का निर्माण हो जाता है। भैया इसके लिए क्यों अधर्म कर रहे हो? लेकिन ये देहाभिमान है ना, ये मानने वाला तो है नहीं। लाख उपदेश किया जाए और तब वसुदेव जी जान गए और वसुदेव जी ने समझाया, देखो आपको देवकी के 8वें गर्भ से डर है ना? कहा हाँ। तो कहा मैं आपके सामने वादा करता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा उसको मैं आपके पास ला दूंगा। तो कहते हैं इसके बाद जब प्रथम बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है कीर्तिमंत, कीर्तिमंत बालक को लेकर के जब गए वसुदेव जी महाराज कंस के पास, कंस ने देखा और बालक मुस्कुराया। क्या गजब की कथा है। कुमारोयम लिखे हैं, माने उसको छोड़ दिया था, पहले नहीं मारा था। फिर ये कथा आती है कि नारद जी पहुंच गए, और जब नारद जी पहुंचे तो कंस के दरबार में पहुंच रहे हैं, जरा फिर ध्यान देना। नारद जी पहुंचे और उस बालक को कंस ने छोड़ दिया है जिसका नाम कीर्तिमंत है। कहा ले जाओ, इससे डर नहीं है, डर तो हमको 8वें वाले से है। और जब वसुदेव जी उस बालक को लेकर के आए तो नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कंस से कहा, क्यों भोजराज क्या समाचार है? अरे कहा महाराज बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है। वसुदेव और देवकी के द्वारा प्रथम बालक का जन्म हुआ, उसको मैंने छोड़ दिया, उससे डर तो है नहीं। नारद जी ने बीणा पर तान छेड़ी और कहा, भाई आपकी मर्जी, आप स्वयं बुद्धिमान बनते हो बनो, लेकिन हमारी दृष्टि में तो देवताओं की गति कोई जानता नहीं है। कंस ने कहा, महाराज कैसे? कहा कौन पहला हो सकता है, कौन 8वां हो सकता है, इसको आप अपने मर्जी से कैसे पहले ही जान लिए? कंस ने कहा, महाराज पहला पुत्र पैदा हुआ तो हमको पहला माना है। कहा देवताओं की गति है ना, कमल का फूल लिए थे, कमल का फूल घुमाए दिखाए, अब कमल का फूल गोला, एक पंखुड़ी को अंगुली रखे, कहा यहां से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बगल वाला 8 हो जाएगा। और गिनती गिनने वाले के ऊपर है, अगर यहां से गिनेगा तो यहां वाला 8 हो जाएगा, यहां से गिनेगा तो यहां वाला हो जाएगा। वो कहां से शुरुआत करता है ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना। अब कंस बौखलाया कि हाँ बात तो सही करे। ध्यान देना, कंस ने जब छोड़ दिया उस बालक को तो देवकी और वसुदेव जी के अंदर फिर भ्रम पैदा हुआ कि धार्मिक है ये नाजायज किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहता, किसी बालक को नहीं मारना चाहता, इसकी मजबूरी है क्योंकि प्रथम वाले बालक को छोड़ दिया। जरा ध्यान देना, इस कारण से वसुदेव और देवकी फिर भ्रमित हो रहे हैं। विवेक रूपी वसुदेव, सद्बुद्धि रूपी देवकी कंस के इस व्यवहार को देख करके फिर जब भ्रमित हुए तो देखो नारद बाबा ने कह दिया, कमल का फूल दिखाया, फिर भ्रम को मिटाए। अब प्रथम दृष्टिया देखने से लगता है कि साधु का यही कर्तव्य है, किसी बच्चे की हत्या करा देना।
अरे भाई, ये न बोले होते, कमल का फूल न दिखाए होते तो कंस इंतजार करता 8वें बालक का, और भगवान पैदा होते मार देते, और ये 6 जो बचे थे ये मारे गए, ये बेचारे बच जाते ना। लेकिन कथा संकेत कर रही है कि सद्बुद्धि रूपी देवकी और विवेक रूपी वसुदेव कंस के इस व्यवहार से प्रभावित हो गए, ये धार्मिक है। और तब सत्संग रूपी कथा ने, नारद माने सत्संग है, कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, इसलिए कथा ने पुनः बुद्धि को खोला और विवेक को खोल दिया। जब वही कंस लौट करके आया और देवकी के गर्भ से जितने भी बच्चे हुए थे, कहते हैं हाथेसु सटसु बालेसु देवक्या औग्रसेनिना, 6 बच्चों को पटक पटक करके मारा। हाथेसु सटसु, 6 बच्चों को पटक करके मारा है। ये 6 बच्चे क्या कौन है? एक तो नाम दिया गया है कि 6 बच्चे ये हैं, और दूसरा सद्बुद्धि और विवेक का जब संसर्ग होता है तो सद्गुण पैदा होता है। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधि, ये 6 गुण पैदा होते हैं। और इन 6 गुणों को ये अभिमानी कंस, देहाभिमानी कंस मार देता है। तब विवेक और बुद्धि अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। ध्यान देना, जब असहाय महसूस करते हैं तब भगवान के चरण में जाने का प्रयास करते हैं। अब भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये मालूम हो गया कि परबस जीव, एक ज्ञान हुआ। क्यों? क्योंकि जब जीव को अथवा जब साधक को, भक्त को, ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाए कि सद्गुणों को बना के रखना, बचा के रखना ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो परमात्मा की कृपा है, तब वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाएगा। और नहीं, अरे हमारे अंदर इतना बड़ा गुण है, मैं इतना बड़ा कलाकार हूं, मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, अब ये अभिमान के चक्कर में गर्त में चला जाएगा। लेकिन जब उसको ये ज्ञान हो गया कि हमारे इन सब गुण को देहाभिमानी रूप कंस ने पकड़ करके, पटक करके मार दिया, तब उनको ज्ञान हो गया कि नहीं, हरे परबस जीव स्वबस भगवंता। अब होगा क्या? अब भगवान के पावन चरण शरण को ग्रहण कर जाएगा। और अब इनके मन में ये बात आ गई कि मैं तो परबस हूं। ध्यान देना, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर ही न करें। परबस में भगवान जो चाहेंगे वही होगा, सब क्रियाओं से तिलांजलि करके बैठ जाए ना। देखो, परबस होने के बाद भी कुछ स्वतंत्रता रहती है। जीव परतंत्र तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्वतंत्रता भी है। जैसे किसी को जेल में बंद कर दिया जाए तो कैद खाने में बंद हो गया है, अब तो परबस हो गया है, वो बंदी बन गया है। लेकिन बंदी गृह में जाने के बाद भी बंदी को थोड़ी स्वतंत्रता मिलती है। अरे उस कमरे में तो घूम सकता है वो। जैसे कोई पशु है और पशु को रस्सी से बांध दिया गया, अब तो परबस हो गया, रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन रस्सी जितनी लंबी है उतनी दूरी चलने और आने की स्वतंत्रता उस पशु को है, इतनी स्वतंत्रता है। ऐसे परबस होने के बाद भी समय सीमा, कुछ सीमा है जिसमें जीव की स्वतंत्रता है। उसी स्वतंत्रता का लाभ लेते हुए परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए और मन में ये भाव बना रहना चाहिए, इसके आगे की कृपा तो करके स्वयं बना देंगे। और हुआ क्या कि जब इनको ये मालूम हुआ तो स्वयं 7वें में भगवान के धाम आए। शेषावतार आ रहे हैं, ध्यान देना, ये भगवान के धाम हैं। पहले क्यों आ रहे हैं? दूसरे पुराणों में मत जाना, तर्क वितर्क में हर जगह का जहां का अर्थ होता है वहां का बताता हूं। रामावतार में पहले आए, कृष्णावतार में बाद में आए। कारण क्या है? एक कारण तो यह है तो स्वतंत्र हैं, जैसे मर्जी के वैसे आए। लेकिन यहां जरा भक्ति की दृष्टि से देखें, जैसे कोई विशिष्ट आदमी जब आता है तो उसको बैठने की, रहने की व्यवस्था पहले कर दिया जाता है। हम पहली बार जब आए थे यहाँ कथा कहने, तो यहाँ पांडे जी के यहाँ आए थे, हम सोचे भैया कैसे यहाँ कथा होगी, कैसे यहाँ सब व्यवस्था होगी। आने के बाद देखे सब बदला हुआ। तो ऐसे ही जब कोई विशिष्ट लोग आते हैं तो उनके बैठने की, रहने की व्यवस्था पहले कर दिया जाता है। तो माने आज जगत नियंता परमात्मा आने वाले हैं तो उनके धाम को पहले भेज दिया गया कि जाके तैयारी बनाओ पूरा। इसलिए शेषावतार आए, और जब शेषावतार देवकी के गर्भ में गए, ध्यान दीजिएगा, और जब देवकी के गर्भ में गए और मन में बनाए तो एक दिन भगवान अपनी माया को बुलाए और माया को बुला करके कहा, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे,
देवी जी जाओ ब्रज में, क्या करना है? कहा गोप गोभिर्लंकृतम और रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। कहा तुम चली जाओ। कहा क्या करना है हमको जाके महाराज? कहा जो देवकी का गर्भ है उसको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। ध्यान देना, देवकी असहाय हो गई हैं, अपने आप को परवश मान ले रही हैं कि मेरे गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा वो निश्चित है मारा जाएगा कंस के हाथ से। लेकिन भगवान की जरा लीला देखें, 7वां गर्भ आया और भगवान ने अपनी माया को भेज करके कहा इनके गर्भ को खींच करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और जब रोहिणी के गर्भ में डाल दिए भगवान की माया, तो एक ज्ञान फिर हो रहा है। क्या? इसका मतलब कि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। कंस भी मारने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वही कंस है। कंस के रहते रहते और देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। कंस बैठा है, कुछ नहीं समझ पाया। और जब 8वां गर्भ हुआ, भाई हमारे ख्याल से आपके यहाँ की विधायिका मोना जी आ गई, पत्र दिए थे इसलिए आए हैं। 2 बार संकीर्तन कर लिया जाए। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। 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 जय राधा, जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय हो गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय हो गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। इस प्रसंग के माध्यम से मानो ये दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आज देवकी को भी ये ज्ञान हो गया कि कंस भी स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर स्वतंत्र होता तो 7वां गर्भ क्यों नहीं नष्ट कर पा रहा है? और फिर कहते हैं कि 8वें में स्वयं भगवान आने के लिए कहे और अपनी माया से कहे कि जाकर के तुम कन्या के रूप में अवतार ले लीजिए। और भगवान का जब अंश आया, आधान करने पर देवकी के गर्भ में गया, तो सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर वंदना कर रहे हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं और सबको इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा? सा देवकी। आज देवकी का भाग्य खुल रहा है। कैसे? कहा सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूताम नितराम नरे जे। और भोजेन्द्र गेहे शिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जिसके उदर में पूरा ब्रह्मांड रहता है, आज वो देवकी के उदर में गए हुए हैं।
लेकिन जरा देखें, कहा भोजेंद्र गेग्नि सिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती और तांबीक्ष कंस प्रभया जितांतराम। ध्यान देना, वो देवकी हमेशा रोती रहती हैं, हमेशा रोती रहती हैं। क्यों? क्योंकि जिनके 6 बच्चों को उनके सामने पटक पटक करके मार दिया गया हो, वो माँ को कितना दर्द होता होगा। लेकिन 8वें में जब भगवान आए तो भगवान का केवल प्रकाश पहुंचा है गर्भ में, देवकी मुस्कुरा रही हैं। और जब देवकी मुस्कुराती हैं तो कंस सोच रहा है कि जब हमको कभी ये देखती थी तो कांप जाया करती थी, और ये क्यों हंस रही, मुस्कुरा रही है? तो कहते हैं ताम वीक्ष कंस प्रभया जितांतरा विरोचयंतीम भवनम सुचिस्मिताम। कैद खाना में जब चक्कर मारे, नौकरों को लगाए थे कड़ी पहरा करना, बहुत जिम्मेदारी से ध्यान देना, 8वां गर्भ पैदा होते मान तुरंत हमको बताना। और जब जाता है तो वही देवकी जो हमेशा रोती रहती हैं, अब वो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। तो कंस सोच रहा है कि किमद्य तस्मिन करणीय मासुमे, मैं क्या करूं? ध्यान देना, कंस जैसा दुर्दांत दुष्ट भी क्या सोच रहा है? ये भगवान की महिमा है। सोच रहा है मैं क्या करूं, कैसे इसका वध कर दूं। इसके गर्भ में तो आ गया है किमद्य तस्मिन करणीय मासुमे यदर्थ तंत्रो न बिहंति विक्रमम स्त्रियः स्वगुरुगुरु मत्या बधोयम यशः श्रियम हन्त्यनुकालमायो। वो दुर्दांत दुष्ट कंस सोच रहा है कि स्त्रियों का वध करने से और गुरु की हत्या करने से, ब्राह्मण की हत्या करने से यश, आयु, कीर्ति ये सब क्षीण हो जाती है। और एक तो ये मेरी बहन है, स्त्री है और गर्भवती है, अगर मैं इसका वध करता हूं तो मेरी आयु, मेरा यश, मेरा वैभव ये सब क्षीण हो जाएगा। ऐसा दुर्दांत दैत्य दुष्ट कंस सोच रहा है। केवल मात्र भगवान की छाया देवकी के गर्भ में आ गई है, बस। भगवान राम जब जा रहे थे वन में, ये भगवान की भगवत्ता है, भगवान जब जा रहे हैं वन में राम, तो जो विषैले जीव हैं, बिच्छू है, सर्प है, इनको जब पता चला कि भगवान इसी रास्ते से आ रहे हैं तो अपने सर को पत्थर पे पटक रहे थे, भगवान मेरी सांस से कहीं विष निकल करके भगवान को थोड़ा प्रभावित न कर दे। गोस्वामी जी भावुक हो गए और लिखा कि जी नहीं निरखी मग हर सांपिन बीछी, अपने विष का परित्याग कर दे रहे हैं। आज वो भगवान का केवल छाया आई हुई है, और उस छाया का परिणाम क्या हो रहा है कि मन में सोच रहा है कंस मैं क्या करूं, अब आ तो गया है, स ए सजीवन खलु संपरे, तो मैं इसको मार दूं क्या। और मन में ये विचार कर रहा है कि आहै समय प्राण, कंस सोच रहा है मेरे प्राण को हरने वाला हरि इसकी गुहा में आ गया है। पेट को जब देखा, गर्भवती हैं, मुस्कुरा रही हैं, तो कंस विचार कर रहा है आहै समय प्राण हरो हरिर गुहाम, मेरे प्राण को हरने वाला हरि इसकी गुहा में आ गया है, मार दो क्या। लेकिन फिर उसका विचार बदल गया, मतलब परमात्मा आत्मा के रूप से संसार के समस्त जीवात्माओं के अंदर बैठ करके उस पर शासन करते हैं, और विशाल प्रकृति के रूप में बैठ करके ऊपर से शासन करते हैं। परमात्मा हर जगह है। और जब इसको ये देखे, अब उसका विचार बदल गया, और तब देवताओं ने प्रार्थना किया। ध्यान देना, भगवान राम आए थे कब? नवमी तिथि हरि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। और ये कब आए हैं? 12 बजे रात में देवताओं ने प्रार्थना किया, सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। 9 बार सत्य सत्य कहे, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। और देवताओं ने बहुत ढंग से प्रार्थना किया, और इतना बढ़िया किया है कि भगवान की विराट रूप का प्रार्थना किया है, और कहा मत्स्यास्वकच्छप नृसिंह वराह हंस। हे नाथ, जो मत्स्यावतार धारण किए, कच्छपावतार धारण किए, नृसिंह बन करके आए, कृपा करके आप आ जाइए। कहा मत्स्यास्वकच्छप नृसिंह वराह हंस।
राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतार त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथा धुनेश भारम भुवो हर यदोत्तम बंदनम ते। धरती का भार हरण कर दिए महाराज। और जब भगवान आए तो हुआ क्या? देखो ये बुद्धिमानी है, कुछ नहीं करना है। इसके भाव में भावुक होकर के गोस्वामी जी ने सूत्र बता दिया सबको। क्या कहा? एक ही साधे सब सधई। पूरे दुनिया के हर लोगों को अगर चाहो कि खुश कर लूं तो खुश नहीं हो सकता है। कुत्ते की पूंछ के जैसे एक ठीक करो तो एक नाराज ही रहेगा। करना क्या है? जैसे वृक्ष है और वृक्ष को चाहो कि इसका पत्ता डाल सब बढ़िया हरा भरा रहे, तो करना क्या है? बुद्धिमानी क्या है? कहा उसी के जड़ में पानी डालो, उसकी सेवा करते रहो, पत्ता डाल पेड़ सब बढ़िया बना रहेगा। ऐसे प्यारे अगर संसार में वैभव को चाहते हो, संसार में सम्मान को चाहते हो, प्रतिष्ठा को चाहते हो, सब आपके बने रहे, मनाना नहीं पड़ेगा, तो करना क्या चाहिए? कहा एक ही साधे सब सधई। हरे सब साधे सब जाय, तुलसी मूल ही सींचिए तब फूल ही फल ही अघाय। एक जगह सरोवर था, बच्चे खेल रहे थे। संसार की ही दशा है। सत्कर्म करने वाला भी कैसे करता है जरा सोचो। सरोवर था और सरोवर में सब अगल बगल खेल रहे थे, घूम रहे थे, और तब तक एक छोटा सा बालक उसी में गिर पड़ा। अच्छा गिरा, सब चिल्लाने, अरे भैया कोई तो इसको बचा लीजिए, अरे भाई कोई तो बचाओ। सब चिल्ला रहे हैं लेकिन बचाने के लिए कोई कूद नहीं रहा है, हल्ला मचा रहे हैं। अरे बड़ा अनर्थ हो गया, अरे बताओ इतना सुंदर लड़का डूब के मर जाएगा। सब चिल्ला रहे हैं, आप आ जाओ बचाओ, वो आ जाए बचाए, वो आ जाए बचाए, लेकिन कोई बचाने के लिए जा नहीं रहा है। तब तक एक नौजवान उसमें कूद पड़ा। अच्छा कूदा धम्म से तो लहर आई और थोड़ा बच्चा उधर आगे बढ़ा। जब निकला सब लोगों ने कहा वाह भाई कमाल कर दिया तूने, ए भाई माला लाओ, रथ लाओ, बैंड बाजा लाओ, इसका सम्मान किया जाए, कमाल कर दिया तूने, नौजवानों की शान रख दिया। उसने कहा ये सब बाद में करना, ये बताओ कि हमको धक्का कौन मारा इसमें? उसको भी कोई धक्का मार दिया तो बचाने के लिए नहीं कूदा था। ये दशा है। अपने आप को संभलने के लिए करना क्या है? देखो एक कथा के माध्यम से आप सीख पाएंगे। भगवान का जब प्रकाश आया तो जितना भी वातावरण है अपने आप शुद्ध हो गया। सुखदेव बाबा कहते हैं, सिखा रहे हैं, अगर आप समझना चाहें समझ ले, कुछ नहीं करना, केवल मात्र एक भगवान की कृपा हो जाए सब काम अपने आप सिद्ध हो जाएगा। सुखदेव जी बता रहे हैं, माने राजा परीक्षित को और सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को बता रहे हैं, इसको समझ लेना है। कहा क्या? कहा जब भगवान आए गर्भ में तो कहा अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः। संसार के सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं जब भगवान की कृपा हो जाती है। इस बात को प्रमाणित करते हुए भगवान के अंशावतार महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। केवल भगवान की अकिंचना भक्ति आ जाए तो संसार के जितने भी सद्गुण हैं अपने आप आ जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा, और जितने देवता हैं वो हृदय में आके बैठ जाएंगे। अच्छा तो एक बात और भी ध्यान लो, कई लोग मन में ये सोचते हैं कि पूजा काहे करें, कथा क्यों सुने, भजन क्यों करें, क्या मतलब है इससे लाभ क्या मिलेगी, हानि क्या होगी। लाभ समझ में नहीं, लेकिन एक लाभ प्रत्यक्ष समझ लो, बिना कहे सुने। क्या? देखो जितने भी जीव जंतु हैं, शास्त्र में आया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम आयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तु ही दुर्लभ। संसार के जितने भी जीव जंतु हैं, माने पूरी प्रकृति का नियम बता दिए। ये पूरी प्रकृति ही दुखात्मिका सुखात्मिका मोहात्मिका है, और इस पूरी प्रकृति में सद्गुण भी है और दुर्गुण भी है। हर मानव के अंदर दुर्गुण भी है सद्गुण भी है। आप भगवान का भजन करेंगे तो दुर्गुण बंद हो जाएगा, उसी पे ताला मार दिया जाएगा, और सद्गुण खिल जाएगा, दुनिया में आपका नाम होने लगेगा अपने आप से, बिना कहे सुने। संसार के लोग अरे भैया उनके जैसा सम्मानित आदमी, उसके जैसा बुद्धिमान विद्वान आदमी कौन मिलेगा। और अगर
भगवान का भजन नहीं किए तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि जो सद्बुद्धि है उस पे ताला लग जाएगा, जो सद्गुण है उस पे ताला लग जाएगा, दुर्गुण खुल जाएगा, दुर्गुण का विकास हो जाएगा। अरे उसका नाम मत लो यार, बड़ा पापी आदमी है वो। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कुमति सुमति सब के ओर रही, सुमति कुमति सब के ओर रही, सुमति कुमति सब के ओर रही, सुमति कुमति सब के ओर रही, वेद पुराण संत सब कही, वेद पुराण संत सब, अरे वेद पुराण संत सब कह। आप देखें, साधु बन जाने मात्र से ही सब नहीं होता है। देखो कई साधुओं का ऐसा ताला लगा सद्गुणों पर, दुर्गुण खुल गया, बेचारे फंस गए। और कई ऐसे लोग हैं जिनको फंसना चाहिए, लेकिन उनका भगवान की कृपा उनके ऊपर, उनके सद्गुण खुला हुआ है, दुर्गुण दबा हुआ है। इसलिए कहा सुमति कुमति सब के ओर, सुमति कुमति सब के ओर, सुमति कुमति सब के ओर रही, सुमति कुमति सब के ओर रही, वेद पुराण संत सब कही, हो वेद पुराण संत सब कही। इस कारण से भजन करना चाहिए, इस कारण से कथा सुनना चाहिए कि दुर्गुण दब जाएगा, सद्गुण बढ़ जाएगा। और जहां ये बढ़ा, सद्गुण जहां बढ़ा, तहां कहना नहीं पड़ेगा, दुनिया के लोग अपने आप मानना शुरू कर देंगे। कहते हैं दिशाएं अपने आप सज धज गई, दिशः प्रसेदुर गगनम निर्मलोडु गणोदयम, महीम मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा। धरती सज गई। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, जैसे किसी पति परायणा का पति परदेश चला जाए और उसका पति जब आने के लिए तैयार होता है, जब उसको सूचना मिलती है तो उसकी पत्नी जैसे सज धज करके उसकी अगवानी में तैयार होती है, ऐसे धरती सज रही है। क्यों? अपने मन में विचार रही है धरती माता कि इस बार मैं भगवान को अपना पति बनाऊंगी। अगली बार मैंने चाही थी पति बनाने के लिए, लेकिन पति नहीं बने हमारे, बल्कि बिटिया के पति बने, इसलिए इस बार सज रही हैं। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जलरुहश्रियः, नदियां एकदम प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान आने वाले हैं, इसलिए भी प्रसन्न हो जा रही हैं कि नदियों को उन्हीं भगवान ने इनके पिताजी से मिला दिया था, सागर से मिला दिया था। इसलिए वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधवः शुचि और अग्नयश्च द्विजात्रीणाम शांतास्तत्र समन्धित।